ओडिशा के कोरापुट में मुसीबत की बारिश, प्रेग्नेंट महिला को बर्तन में रखकर सैलाब पार करवाया गया। ओडिशा में बाढ़ से बिगड़े हालात, सीएम नवीन पटनायक ने किया पुरी और कटक समेत बाढ़ प्रभावित दर्जन भर जिलों का हवाई दौरा। ओडिशा के जगतसिंहपुर में गांव पानी में डूबे, रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू कर रही टीम, दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात का सूरत बाढ़ से बेहाल, कई गांव पानी में डूबे, जिले में नदी नाले उफान पर होने की वजह से मुश्किलें बढ़ी, खाड़ियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। उत्तराखंड के गंगोत्री ऋषिकेश नेशनल हाईवे को फिर से खोल दिया गया है, कई लोग दिन भर ट्रैफिक में फंसे रहे। छत्तीसगढ़ में धमतरी के बकोरी तालाब ओवरफ्लो हुआ, पानी के बहाव से नहर टूटी, गांव में घुसा पानी, किसानों की फसल बर्बाद। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, संगम के पास लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचा पानी, 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है यमुना और गंगा। यूपी के वाराणसी में गंगा की बीच धार में बंद हुआ क्रूज, काफी देर तक फंसे रहे यात्री, क्रूज को खींचकर लाया गया। यूपी के फतेहपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, पक्के पुल के ऊपर से बह रहा है बाढ़ का पानी, पानी की तेज धार के बीच आवाजाही को मजबूर हैं लोग, 50 गांव के लोगों का आना जाना ठप। यूपी के कासगंज में गंगा नदी का कटान शुरू, नरोरा बैराज से हर रोज 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, आसपास के इलाकों में पानी भर जाने से लोगों में दहशत है। यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों का पानी लगातार बढ़ रहा है, यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर दूर, हथिनी कुंड माता टीला बांध से रोज छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी। एमपी के सीहोर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, तहसीलदार और पटवारी कार समेत नदी में बह गए, पटवारी का शव बरामद हो गया है, लेकिन तहसीलदार अब भी लापता है। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट किया गया जारी, जिला प्रशासन ने बताया अगले 48 घंटों में बढ़ सकता है जलस्तर। एमपी के नर्मदापुरम में बाढ़ में डूबने से ट्रेनी कैप्टन की मौत, 3 दिन पहले लापता हुए थे, झाड़ियों में मिला शव। देश भर में आज मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा का महाअभिषेक भी किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जन्माष्टमी पर मथुरा में अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन करेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटेंगे। मुंबई में 2 साल बाद फिर से मनेगा दही हांडी का जश्न, गोविंदाओं की टोली तैयार, आज फूटेगी दही हांडी। गुजरात के द्वारका में जन्माष्टमी पर मंदिर को सजाया गया, लड्डू गोपाल का किया जाएगा अभिषेक। मुंबई में जन्माष्टमी पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, लगे जय कन्हैया लाल के जयकारे। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी, 2 साल बाद भव्य तरीके से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। चंडीगढ़ में जन्माष्टमी की रौनक, शहर को रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजाया गया। गुजरात के वडोदरा में आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में कान्हा को झूला झुलाया जाएगा, 25 लाख की लागत से बना है झूला। पंजाब के जालंधर में जन्माष्टमी की धूम, बाल गोपाल की माखन खाते बनाई गई तस्वीर। दिल्ली के द्वारका में जन्माष्टमी पर विशेष नाटक का मंचन, कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार में बेखौफ अपराधी, बक्सर में पार्षद के बेटे को गोली मारी, घायल अस्पताल में भर्ती। बिहार के रोहतास में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी के संचालक को मारी गोली, आरोपी फरार। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक राजन तिवारी को 14 दिन की जेल, बिहार के रक्सौल से हुई है गिरफ्तारी। पटना में एक आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक 2 लुटेरे बाइक पर आए थे, आर्मी जवान बबलू कुमार रेलवे स्टेशन जा रहे थे। एलजेपी नेता और पूर्व विधायक बाहुबली नेता सुनील पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हत्या के आरोप में भेजा जेल। बिहार के बेगूसराय में दिहाड़ी मजदूर को गोली मारी, बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार। मुंबई के पास रायगढ़ से 2 लावारिस नावों से 3 AK-47 मिलने के बाद जांच में जुटी हुई है एनआईए और एटीएस की टीम, नाव के मालिक से जांच एजेंसियों का संपर्क हुआ। एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने एबीपी न्यूज से कहा, बोट यहां तक कैसे पहुंची इसकी जानकारी नहीं, बोट मालिक से बात हुई है, जो तथ्य मिले हैं उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार समंदर के ओमान रूट का इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई करती है और इसी रूट से 2021 में आए 2 आतंकी पकड़े गए थे। यूपी के श्रावस्ती में तीसरी क्लास के छात्र की मौत से हड़कंप। आरोप है कि फीस न देने पर टीचर ने पिटाई की थी। अस्पताल में बच्चे की मौत हुई। परिजनों ने विरोध में प्रदर्शन किया। यूपी के संत कबीर नगर में पिता बेटे की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। यूपी के जालौन में नाबालिग के साथ बंदूक की नोक पर रेप। एसपी ने दिए जांच के आदेश। गांव के 2 लोगों पर लगा है आरोप। अयोध्या में मंदिर पर कब्जे को लेकर विवाद। चले पटाखे बम। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पंजाब के फजलका में सरकारी अस्पताल में ब्लड बैंक बंद होने से मरीजों का नहीं हो पा रहा इलाज। 2 हफ्ते से बंद है ब्लड बैंक। प्रशासन की दलील, ब्लड ट्रांसफर यूनिट अफसर की तैनाती न होने से ब्लड बैंक बंद है। राजस्थान के जयपुर में पुजारी ने खुद को आग लगाई। मंदिर खाली करने का दबाव बना रही थी समिति। संत समाज ने कहा उग्र आंदोलन करेंगे। पुजारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एमपी के जबलपुर में आरटीओ अफसर की काली कमाई का खुलासा। छापे में 5 मकान, 2 कार, 16 लाख कैश और मिनी थिएटर मिला। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। मध्य प्रदेश के कटनी में खड़ी ट्रेन में आग लगी। वॉशिंग यार्ड में खड़ी ट्रेन की बोगियों में अचानक आग लगी। कोई हताहत नहीं। एमपी के छतरपुर में हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पंडोखर सरकार की शरण में पहुंची पुलिस। बाबा के कहने पर मृतक के चाचा की गिरफ्तारी की। एसआई निलंबित। बिहार के हाजीपुर में ज्वेलरी शॉप में लूट। लाखों का सोना चांदी और कैश लूटकर फरार हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुल्तानपुरा क्षेत्र में 8 दुकानों में आग लगी। दमकल और सेना की मदद से आग बुझाने के लिए जुटी हुई है टीम्स। राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सभी राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दें। राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। लालू के बड़े बेटे और बिहार के वन मंत्री तेज प्रताप यादव फिर विवादों में। सरकारी मीटिंग में तेज प्रताप के साथ शामिल हुए उनके बहनोई शैलेश। बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी का तंज, तेज प्रताप को कोई हल्के में न ले। आरजेडी के मंत्रियों से ज्यादा समझदार है शैलेश। उनके आशीर्वाद से बेस्ट मंत्री बनेंगे तेज। नीतीश कुमार की बागी आरसीपी सिंह ने एबीपी न्यूज पर बिहार के दागी मंत्रियों को हटाने की मांग की। कहा नीतीश नहीं बनेंगे पीएम। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का आरसीपी सिंह पर फिर हमला। कहा पहले आरसीपी सिंह बीजेपी एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, अब सीधे बीजेपी में शामिल होंगे। अखिलेश यादव का विवादित बयान। यूपी में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग की बेईमानी जिम्मेदार। यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का अखिलेश पर निशाना। कहा जनता ने नकार दिया तो ऐसे ही बयान देंगे। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा केजरीवाल सरकार घुसपैठियों को देना चाहती है मुफ्त आवास। आम आदमी पार्टी का पलटवार। फ्लैट देने का ऐलान मोदी के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पोल कंपनी के पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने के लिए हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। 30 लाख लोगों ने किया था निवेश। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।